बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम पीएमए लॉन्ग कोर्स के मज़ीद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिन्हें आप पास्ट एक्सपीरियंसेस भी कहते हैं तो वो शेयर करने जा रहे हैं। तो अगर आप इब्तदाई टेस्ट पास करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए ठीक है। आपके लिए स्पेशल हम क्वेश्चंस शेयर कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन। फ्री प्रिपरेशन हम घर बैठ कर करें तो इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मज़ीद भी आते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद आप इसी तरह ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ते रहें, याद करते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर दफ़ा आते हैं, मोस्टली रिपीट हो रहे होते हैं और इंशाल्लाह ये आगे भी आपको काम आएंगे। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ा डैम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। तो चार हैं, इनमें से आपने ऑप्शन बताना है। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थ्री गॉर्जेस डैम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जो मैन मेड स्ट्रक्चर है दुनिया का, इंसान का बनाया हुआ जो मैन मेड स्ट्रक्चर है जो कि स्पेस से नज़र आता है, वो क्या है, ठीक है। तो जो दुनिया जो स्पेस से नज़र आता है इंसानी ढांचा या इंसानी बनाया हुआ, तो वो है जनाब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। चाइना की जो दीवार है ये आसमान से भी नज़र आती है, मतलब स्पेस से नज़र आती है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि जो सबसे बड़ा ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में, यानी एज़ा जो है ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है जनाब स्किन। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी? सबसे बड़ी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, तो वो है आयोटा। सबसे बड़ा मून सोलर सिस्टम में, सबसे बड़ा जो चांद है वो कौन सा है, तो वो है गैनीमेड। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा जो फ्लावर प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया में, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे फूल उगाए जाते हैं या उगते हैं, तो वो है जनाब नेदरलैंड। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा जो अभी तक डायमंड डिस्कवर हुआ है तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है क्विलिनैन डायमंड। इसके बाद है सबसे बड़ा और गहरा ओशनिक ट्रेंच जो है दुनिया में, ये कहाँ पे वाक़या है, ठीक है। तो ये है जनाब मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, ये इसका नाम है, इसको याद कर लें। नेक्स्ट है सबसे बड़ा और बहुत ज़्यादा जो पॉपुलस कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट कैसे कहते हैं, बर-ए-आज़म दुनिया में जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी है, तो वो कौन सा बर-ए-आज़म है, तो वो है एशिया। सबसे जो इस्लाम में सबसे जो पहली जंग हुई वो कौन सी हुई, तो सबसे जो पहली जंग हुई वो जंग बदर हुई, ठीक है। सबसे जो पहला गज़वा है इस्लाम में वो कौन सा गज़वा हुआ, तो ये हुआ गज़वा अबवा। किस गज़वा में हजूर मुसलमान खातून ने पार्टिसिपेट किया पहली दफ़ा, तो ये था गज़वा उहद में। किस गज़वा में हजूर पाक सल्लम ने वार पोएम जो है ये पढ़ी, तिलावत की, तो वो थी गज़वा हुनैन। सबसे पहला जो गज़वा है जो कि अरब लैंड से बाहर लड़ा गया, तो उस गज़वा का नाम था गज़वा मूता। वो कौन सा गज़वा है जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो कमांडमेंट्स हैं वो क्या कहते हैं बज़ाहिर सामने आई, तो वो था गज़वा खैबर। तो वो कौन सा गज़वा है जिसमें मुसलमान सबसे ज़्यादा नंबर में ज़्यादा थे, तो ये था गज़वा हुनैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सबसे जो आखिरी गज़वा था जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क्या कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी गज़वा था तो वो था गज़वा तबूक। कहते हैं जी कितने मुसलमान औरतों ने जंग उहद में शिरकत की। तो जंग उहद में 14 ख़वातीन थी। कितनी जो औरतें थी कुरैश की तरफ से जो कि डिसबिलीवर थी, ईमान नहीं रखती थी, वो जंग उहद में ये शरीक हुई। तो ये 15 थी। ठीक है, मतलब ये कुरैश के उन लोगों में से थे जो ईमान नहीं रखते थे, उनमें से जो औरतें थी जो अल्लाह पर यकीन रखती थी तो वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 15 थी वो। उसके बाद है हु हैज़ रिसेंटली बिन रीअपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ में दोबारा क्या कहते हैं रीअपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, अच्छा ये चेंज होता रहता है नाम, इसलिए इसको जब भी आप इसको वीडियो को देखें तो उस वक्त ज़रूर करंटली आप देख लिया करें कि इस वक्त जो आईएमएफ का डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो कौन है। ठीक है, ऑन 19 अप्रैल 2024 इसराइल ने लॉन्च किया एक अटैक ईरानियन सिटीज़ पर। तो वो कौन सी सिटी पर था? तो वो जनाब इस्फहान पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 में किसने होस्ट किया? तो ये था नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फ्रांसिस ओमोंडी ओगोला जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में फौत हुआ था, तो वो मिलिट्री चीफ किस कंट्री का था? तो वो था जनाब कीनिया का। नेक्स्ट है हु इज़ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है वो है मोहम्मद औरंगज़ेब। ये मैं अभी 2025 की बात कर रहा हूँ, तो लेकिन अगर बाद में ये वीडियो देखते हैं आप किसी भी वक्त, तो मतलब आफ्टर 2025, तो ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उस वक्त जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है वो इस वक्त कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हुई या कब बनी, किस शहर में? तो ये बॉम्बे में बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि नीचे दिए हुए किन शहरों में, किस शहर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो बनी थी? तो ये ढाका में बनी थी। अच्छा, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो ज़रूर आते हैं और अक्सर रिपीट हो रहे होते हैं। तो नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो पहला सदर थे वो कौन थे? तो वो थे सर आगा खान। किस साल में अलीगढ़ जो ट्रस्टीशिप था वो बिल पास हुआ? तो ये बिल पास हुआ था 1889। ठीक है, अगर इसकी एग्जैक्ट डेट देखनी हो तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, और अदरवाइज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर नहीं पता तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि समटाइम वो एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं। विच स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड द एफिल टावर ऑफ पाकिस्तान। तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे पाकिस्तान का एफिल टावर कहते हैं? तो वो मीनार पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवाब का अपोजिट क्या है? ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये ज़रूर देखा करें कि वो अपोजिट पूछ रहा है, फेमिनन पूछ रहा है, ठीक है, या प्लूरल पूछ रहा है, तो ये ज़रूर फ़िक्रा ज़रूर पढ़ा करें। ठीक है, इसका आता है जी कंगाल। ठीक है, नवाब आपको पता है जिसके पास दौलत हो, और कंगाल जिसके पास कोई दौलत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट जब हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर था वो कौन था? तो उस वक्त था शरीफुद्दीन पीरज़ादा। नेक्स्ट है कि जो फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी वो हिना रबानी खर थी। ठीक है, ये पीपल पार्टी का दौर था। नेक्स्ट है विच गैस इज़ कॉमनली यूज इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस अक्सर इस्तेमाल होती है? तो दैट इज़ अमोनिया। उसके बाद है कौन सी गैस को ठंडी गैस भी कहा जाता है? तो दैट इज़ नाइट्रोजन। ठीक है, ये ठंडी होती है। नेक्स्ट है जी कि सबसे ज़्यादा जो गैस दुनिया में पाई जाती है तो वो ऑक्सीजन है, क्योंकि ये हम सांस लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें जलने में ये हमारी मदद करती है, तो इसके बगैर जो वजूद है वो मुमकिन नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि किस सेक्टर में जो गैस जो है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में यूज़ होती है, तो वो सेक्टर है आपका पावर सेक्टर। ठीक है। किस मुल्क में जो पाकिस्तान ने गवादर ख़रीदा था, तो ये था जी ओमान से पाकिस्तान ने गवादर ख़रीदी थी। रेशो ऑफ ग्रीन एंड वाइट कलर, पाकिस्तानी फ्लैग में जो ग्रीन और वाइट कलर की रेशो है वो कितनी है, तो ये 2:3 है। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज़ दी श्राइन ऑफ लाल शहबाज कलंदर, तो लाल शहबाज कलंदर का मज़ार कहाँ पे है, तो ये है जी सहवन शरीफ जो डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में वाक़ है। नेक्स्ट है जी मिलिट्री अवार्ड, सबसे हाईएस्ट पाकिस्तान में जो मिलिट्री अवार्ड है उसे निशान हैदर कहते हैं, और पाकिस्तान का सिविल एजाज़ जो वो निशान पाकिस्तान है। ठीक है। सिविल का सबसे बड़ा एजाज़, और फौजी सबसे बड़ा एजाज़ जो वो निशान हैदर है। वेयर इज़ द लार्जेस्ट मिलिट्री कंटोनमेंट, सबसे ज़्यादा जो कैंट एरिया जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंट एरिया कौन सा है, तो वो खारियाँ है। ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सन, सूरज का ज़मीन से फासला जो है वो कितना है, तो ये 93 मिलियन माइल्स है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा प्लैनेट सूरज के सबसे ज़्यादा करीब है, तो ये मरकरी है। ठीक है। ये आपको वैसे ज़बानी याद होने चाहिए ताकि आपको ऑप्शन की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है। सन क्या है, सूरज, सूरज जो है ये एक स्टार है। ठीक है, ये याद रखना है। क्यों एक जो ल्यूनर एक्लिप्स जो है ना ये अक्कर होती हैं, तो ये इसलिए होती हैं कि जनाब ज़मीन जो है वो सूरज और चांद के दरमियान आ जाता है। ठीक है। तो ये जिसे हम चांद ग्रहण कहते हैं ना, तो ये उस वक्त होता है जब ज़मीन आपकी सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है, तो उस वक्त फिर चांद ग्रहण होता है। ठीक है। उसके बाद है जी कि वाई डज सोलर एक्लिप्स अकर्स, तो ये हमने बता दिया। मून, अब इसमें मून जो है, अच्छा यहाँ पे सोलर एक्लिप्स कब होती है, जब आपका चांद जो है वो ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। ठीक है। तो ये थोड़ा फ़र्क है, ये याद रखना। विच विटामिन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट, सूरज से कौन सा विटामिन आप हासिल करते हैं, तो दैट इज़ विटामिन डी। अक्सर कहते हैं कि विटामिन डी ना लें या धूप पे ना फिरें तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए स्पेशली औरतों को और मेल को तो वैसे ही वो घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन फीमेल्स जो है ना तो उन्हें लाजमी सन बात लेना चाहिए, ताकि घरों में बैठ बैठ के अक्सर औरतों के टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। तो अगर फीमेल इसको देख रही हैं तो डेफिनेटली इसको उन्हें ज़रूर बताएं कि जी आप धूप पे भी बैठा करें ताकि टांगों का दर्द ठीक हो जाए आपके। ठीक है। अच्छा जी, विच चाइनीज़ प्रोवेंस बॉर्डर पाकिस्तान, कौन सा चाइनीज़ का जो सूबा है वो पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ लगता है, तो ये जिंगजेंग। ठीक है। कितने माउंटेन्स रेंज पहाड़ी सिलसिले हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में पहाड़ी सिलसिले हैं जी 5, इनके नाम भी पता होने चाहिए। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जी कौन कौन से पहाड़ी सिलसिले हैं, तो कमेंट ज़रूर किया करें, इसी बहाने आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा। ठीक है। ओके जी, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पहला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन थे, जस्टिस अब्दुल रशीद। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। मज़ीद पास पेपर देखने के लिए लिंक मैंने आपको दे दिया है, जब भी हम कोई नोट्स पब्लिश करते हैं तो इसी लिंक पर मौजूद होते हैं, तो आप कोई भी एक लिंक खोल लें, उसके नीचे हमने नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन भी दे दिया है, तो आपको कहीं पे भी आप पेज ओपन करें तो उन पेज के ज़रिए आप फॉरवर्ड करके या प्रीवियस पेज पे जाके आप तमाम वो पेपर देख सकते हैं जो अभी तक हमने पब्लिश कर दिए हैं, और इतने भी अगर आप कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। ठीक है। मज़ीद के लिए फिर पेड क्लासेस हैं, वो उस पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उससे आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ जो फ्री देखें, जिनके पास पैसे नहीं है, जो पेड क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते, तो वो ज़रूर इन्हीं लिंक्स को भी पढ़ लें, तो गुजारा हो जाएगा, अच्छा गुजारा हो जाएगा, बल्कि हो सकता है आप लक अच्छी हो तो बहुत अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए इन तमाम लिंक्स को, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको याद करें, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें अगर मज़ीद वीडियो आपने देखनी है तो। ठीक है।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।